नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ जलवायु परिवर्तन पर निबंध। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूमिका। जिस प्रकार पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन तेज़ी के साथ हो रहा है, अगर ऐसे में इसे न रोका गया तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब मौसम का संतुलन बिगड़ गया तो कहीं पर अधिक गर्मी तो कहीं पर अधिक ठंड तो कहीं पर अधिक वर्षा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे में मानव का जीवन जीना दुर्लभ हो सकता है। इसलिए हमें जलवायु परिवर्तन को रोकना होगा, तभी जाकर हमारा जीवन का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बच पाएगा। जलवायु परिवर्तन क्या है? एक बड़े भूक्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम के औसत स्थिति को हम लोग जलवायु परिवर्तन कहते हैं। आसान शब्दों में समझे तो जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में अगर लगातार ठंड या गर्मी पड़ रही है और वहाँ पर मौसम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ऐसी स्थिति में मानव का जीवन खतरे में पड़ सकता है। अगर इसी तरह लगातार जलवायु परिवर्तन होता रहा तो पृथ्वी पर उपस्थित ग्लेशियर जो बर्फ़ के रूप में है वह जल में बदल जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो पूरे दुनिया में सुनामी जैसी खतरनाक समुद्री तूफान आ सकता है, जिसके बाद इस पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान नहीं रहेगा। 19वीं सदी की तुलना में आज धरती का तापमान लगभग 1.2 सेल्सियस अधिक बढ़ चुका है। इसके पीछे की वजह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा की वृद्धि का होना है। जलवायु परिवर्तन के विभिन्न कारण। विभिन्न बाह्य एवं आंतरिक तंत्रों में बदलाव की वजह से जलवायु परिवर्तन होता है, जो निम्न प्रकार है। पहला, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण वायुमंडल में SO2 गैस की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरा, सौर ऊर्जा का उत्पादन। जिस दर से पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसके कारण पृथ्वी के तापमान में बेहताशा वृद्धि हो रही है, और जो जलवायु परिवर्तन की समस्या को उत्पन्न कर देती है। टेक्टोनिक्स प्लेट। टेक्टोनिक प्लेटों की गति लाखों वर्षों की अवधि में जमीन और महासागरों को संगठित कर नए प्रकार के स्थल कृतियाँ निर्माण करती हैं, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। पृथ्वी की कक्षा में बदलाव। पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होने के कारण पृथ्वी को सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। पाँचवा, मानवीय गतिविधियाँ। जीवाश्म ईंधन के दहन की वजह से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ी के द्वारा उत्पन्न हानिकारक गैसें, इसके अलावा वनों की लगातार कटाई और कई अनैतिक अमानवीय गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। वनों पर प्रभाव। पेड़ पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर ऑक्सीजन का अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं, जिसके कारण हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियंत्रित रहती है। लेकिन जिस प्रकार वनों की लगातार कटाई हो रही है, इसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसलिए जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण पेड़ों की कटाई है। दूसरा, ध्रुवीय क्षेत्रों पर प्रभाव। हमारे ग्रह के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव इसके जलवायु को संचालित करने के लिए आवश्यक है। लेकिन जिस प्रकार जलवायु परिवर्तित हो रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में यहाँ पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और जो भी जीव जंतु की प्रजातियाँ यहाँ पर निवास करती है वह पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी। तीसरा, जल पर पड़ने वाले प्रभाव। जलवायु परिवर्तन ने जलवायु प्रणाली को पूरी तरह से प्रभावित किया है। इसी के कारण लगातार बाढ़ और समुद्री तूफान जैसे चीज़ें आ रहे हैं, जिससे कई लोगों के जीवन बर्बाद हो जा रहे हैं
और लोगों की मृत्यु भी हो रही है। इसलिए जलवायु परिवर्तन को अगर ना रोका गया तो ऐसे लगातार बाढ़ और समुद्री तूफान आते रहेंगे और लोगों की मौत होती रहेगी। चौथा, वन्य जीवन पर प्रभाव। बाघ, अफ्रीकी हाथियों, एशियाई गैंडों, इडली पेंगुइन और ध्रुवीय भालू सहित विभिन्न जंगली जानवरों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपाय। पहला, जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए शिक्षा के उच्च स्तर पर शुरू कर देना चाहिए। प्रदूषण से संबंधित सरकारी कानूनों को उच्च स्तर पर लागू करना चाहिए। उन कानूनों के सहारे हम पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त कर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित कर सकते हैं। सभी फ्रिज, फ्रीजर और एयर कंडीशन यूनिट में केमिकल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक होती है, अतः इसके विकल्प की तलाश करनी चाहिए। बांस दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है जो कि पर्यावरण के लिए बेहद लाभकारी साबित होता है। बांस के पेड़ को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। तो उम्मीद है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।